दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों ये जो लॉकडाउन हुआ है तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने तो ये लॉकडाउन कर दिया, हम तो छोटे व्यापारी हैं या हम तो लेबर हैं, हम काम करते हैं, आपने हमें तो ये सब कुछ परेशान कर दिया है और इसको प्लीज़ जल्दी खोलिएगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। या फिर आप तरह तरह की डिमांड रख रहे हैं सरकार से कि हमें ये दीजिए वो दीजिए। दोस्तों मैं आज कुछ ऐसी बातें आपके साथ यहाँ शेयर करने आया हूँ जो मेरी फीलिंग्स हैं, वो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों मैं ऐसे समझता हूँ कि जो ये लॉकडाउन है ये किसी का थोपा हुआ कोई ऐसी हमारे पास मजबूरी नहीं है कि इससे कोई सरकार को कुछ फायदा हो रहा है। दोस्तों लॉकडाउन को मैं ऐसे डिफाइन करना चाहता हूं कि लॉकडाउन इज ए मेडिसिन टू क्योर कोरोना वायरस। और अगर मैं ये कहूं कि लॉकडाउन इज द वन एंड ओनली मेडिसिन एज ऑन टुडे इन करंट टाइम टू क्योर द कोरोना वायरस। यानी दोस्तों कोरोना वायरस का ये जो कोविड-19 का जो कहर पूरे विश्व में हमारे ऊपर आ गया है, तो भैया इसकी दवाई क्या है? इसकी केवल और केवल एक ही दवा है कि हम लॉकडाउन में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने आप को घरों के अंदर रखें, सेफ रहें और इस कोरोना वायरस से तभी हम लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। दोस्तों मैं ऐसे समझता हूं कि जब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आ जाता, जब तक ये बीमारी बढ़ रही है, या आप ये समझिए कि जब तक कोई भी अगर किसी को बीमारी हो जाए और वो खतरनाक बीमारी हो, और दोस्तों जब तक वो ठीक नहीं हो पाती, क्या हम उसकी दवाई बंद कर सकते हैं? ये जो हम डेट देखते हैं कि भैया 3 मई को या 17 मई को या उससे आगे या उससे पहले, दोस्तों मेरा मत इसमें कुछ अलग है। मैं ये समझता हूं कि ये बीमारी खतरनाक है, बहुत ज्यादा लगने वाली है और खास तौर से बच्चों के लिए और बुजुर्ग के लिए तो बहुत ही भयानक है। दोस्तों जब ये बीमारी बढ़ रही है, हमारा ये कल्पना भी करना कि भाई अब हम दवाई बंद कर दें, और दवाई जैसे मैंने आपको कहा कि लॉकडाउन ही एकमात्र दवाई है। दोस्तों मैं ऐसे समझता हूं कि आने वाले समय में अभी तो कुछ दिन ये बीमारी बढ़ने के रफ्तार में ही रहेगी। जब तक ये बढ़ती रहेगी दोस्तों, और अगर ये लॉकडाउन में भी बढ़ रही है यानी दवाई लेते लेते भी बढ़ रही है, तो हमें दवाई की खुराक बढ़ानी पड़ेगी, दवाई की डोज बढ़ानी पड़ेगी। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम बचपन से सुनते देखते आ रहे हैं कि अगर भैया बीमारी है, सीरियस बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो कोई उसकी डोज बढ़ाता है, गोली की जगह इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन के बदले फिर सर्जरी करते हैं। दोस्तों मैं देखता हूं इस लॉकडाउन को, मेरा पर्पस आपको डराना नहीं है, पर मैं समझता हूं कि अगले कई महीने तक शायद ये लॉकडाउन नहीं हट पाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अगर हम 35-40 हजार के करीब हैं, अगले 1-2 महीने में ये फिगर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अभी कुछ ऐसे लक्षण नहीं आ रहे कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी इसमें कमी आनी शुरू हो गई। तो दोस्तों अभी तो कुछ महीने ऐसा लग रहा है कि ये और तेज गति से बीमारी हमारी फैल सकती है। और दोस्तों ये लॉकडाउन मेरे हिसाब से केवल तब बंद हो सकता है जब ये पहले स्टेबल हो, यानी अगर आज 2000 मरीज रोज बढ़ रहे हैं, तो कभी तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि भाई अब जो रोज के बढ़ने की जो संख्या है वो 1500 हो गई, 1200 हो गई, फिर 1000 पर पहुंच गई, फिर 500 पर, और करते करते हो सकता है कि ये हर रोज 10 या 20 मरीज ही हमारे देश में बढ़ पाए
एक समय पर। दोस्तों आप खुद कल्पना कर लीजिएगा कि ये समय कितने दिन या कितने महीने बाद आने की उम्मीद है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि दोस्तों जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारे बैंकर्स हैं, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो और एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, वो सब लगे हुए हैं जी जान से उनकी मदद करनी है। और उनकी मदद हम ऐसे ही कर सकते हैं कि इस लॉकडाउन में बाहर बिल्कुल ना निकले, और ये लॉकडाउन खोलने की डिमांड भी सरकार से ना करें। दोस्तों समस्याएं बहुत बड़ी आने वाली हैं, ऐसा मैं समझता हूं। अभी जो हम विजुलाइज कर रहे हैं वो शायद कम विजुलाइज कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरह से इसको देख समझ और विजुलाइज कर रही होगी। दोस्तों हम सरकार का जितना धन्यवाद करें इस समय वो कम है। आज हमारी मदद कौन कर रहा है? दोस्तों सरकार क्या है? जो सरकार में जॉब करते हैं, जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं सरकारी, वो सरकार है। जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो सरकार है। दोस्तों आज कौन मदद कर रहा है, कौन लड़ रहा है हमारे लिए? पुलिस लड़ रही है दोस्तों। पुलिस मदद के लिए हमारे दिन रात सड़कों पर है। ये पुलिस कौन है? ये पुलिस ही तो सरकार है। ये दोस्तों डॉक्टर्स जो हैं वो कौन है जो लड़ रहे हैं हमारे लिए अपनी जिंदगी से? कौन डॉक्टर्स हैं दोस्तों? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। ध्यान दीजिए, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ही अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं हमारी मदद करने के लिए। ये कौन है दोस्तों? यही तो सरकार है। दोस्तों ये जो बैंक कर्मचारी हैं, जो बैंक की ब्रांचेस खोलकर बैठे हुए हैं, और मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं कि कई ब्रांचेज ऐसी हो गई हैं जहां पर कुछ लोगों को ये कोविड-19 ने इफेक्ट कर दिया है और पूरी की पूरी बैंक की ब्रांच बंद हो गई है। दोस्तों ये बैंक के कर्मचारी कौन है? ये भी तो सरकार है, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं। दोस्तों ये जो मीडिया है ये जरूर सरकार का एक पार्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों ये चार जो स्तंभ हैं जिनको हम बोलते हैं उनमें से ये भी एक है। ये भी तो सड़कों पर है। हमें इनका ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारा ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज आप लॉकडाउन खोलने के लिए अभी मत कहिए, क्योंकि अभी ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। अगर उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया, आप सोचिए कि अगर लॉकडाउन होने के बाद हर रोज 2000 मरीज अभी बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा? दोस्तों लॉकडाउन खुलने का मतलब आप जानते हैं क्या है? मैं ऐसे समझता हूं कि लॉकडाउन खुलना उस दिन माना जाएगा जिस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल देगी सरकार। क्योंकि दोस्तों अगर सरकार ये कहे कि भैया गाड़ियां प्राइवेट जो हैं वो हम खोल देते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी नहीं खोलेंगे, यानी अभी मेट्रो नहीं चलाएंगे, ट्रेन नहीं चलाएंगे, बसेस नहीं चलाएंगे, जो सरकार का जो ट्रांसपोर्ट है वो अभी नहीं शुरू होगा, तो दोस्तों तब तक लॉकडाउन खुलने का क्या मतलब है? अगर आप अपनी फैक्ट्री में जाकर बैठ गए हैं, आप अपने कार्यालय ऑफिस में जाकर बैठ गए हैं, और अगर आपके कर्मचारी नहीं आ पा रहे हैं, तो दोस्तों उस लॉकडाउन खुलने का क्या मतलब है? और आप सोचिए दोस्तों कि अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिया ना, तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं इसकी धज्जियां कैसे उड़ेंगी? ये जो मेट्रोज हैं, जो रेल्स हैं, जो बॉम्बे की रेल है, लोकल ट्रेन, जो बसेस हैं, हमने देखा है उनकी हालत क्या है। कैसे लोग एक के ऊपर एक समझ लीजिए चढ़कर यात्रा करते हैं। तो मेरी आपसे दोस्तों फिर हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज आप ये लॉकडाउन खोलने की अभी जिद सरकार से मत कीजिए। अभी ये दवाई लेते रहिए, ये कड़वी दवाई है। अभी कड़वी दवाई के बाद इंजेक्शन भी लग सकता है और सर्जरी भी हो सकती है, यानी ये लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। दोस्तों सोचिए समस्या कितनी बड़ी है।
जो इंडस्ट्री की, इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, वो समस्या तो है ही, लेकिन आप सोचिए उसके अलावा भी कितनी समस्याएं हैं। उनके बारे में सोचिए, जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो काम कर रही है कहीं दूसरे शहरों में जाकर, किराए पर मकान लेकर। उन्होंने वहां पर हर चीज के लिए लोन ले रखा है। उन्होंने, अगर उनका अपना मकान है तो घर के लिए लोन ले रखा है, या फिर उनका किराया इतना ज्यादा है कि सैलरी का काफी पार्ट रेंट में चला जाता है। उन्होंने अपने घर को सजाने संवारने के लिए दोस्तों लोन ले रखे हैं, गाड़ी का लोन है, फोन का लोन है, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब चीजों का लोन लेकर अपना घर सजाया है। अब उनमें से बहुत सारे लोगों की दोस्तों या तो सैलरी कम हो जाएगी, या कुछ लोगों की नौकरी जाने का भी खतरा है। आप सोचिए कि वो वहां दूसरे शहर में है, अगर वो अपने घर आना चाहते हैं तो ना कोई ट्रेन है, ना बस है, ना हवाई जहाज है। वो कैसे अपने घर आ सकते हैं, और वहां रहकर बिना सैलरी के कितने दिन तक अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। आप सोचिए दोस्तों उन इंस्टीट्यूशंस का, इंश्योरेंस कंपनीज शायद इतना क्लेम देंगी कि उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों जो बैंक्स हैं वहां पर हाल ये होगा कि उनका जो इनफ्लो है, यानी जो इनकम है इंटरेस्ट की, जो वो लोन देते हैं उससे, वो पूरी जीरो हो जाएगी काफी समय के लिए। और जो उनका आउटफ्लो है वो तो पूरा का पूरा यथावत एज इट इज रहेगा। यानी जो उनके डिपॉजिटर हैं, हमने जो एफडी कर रखी है, आरडी कर रखी है, हमारा सेविंग बैंक में जो पैसा है, हमको तो ब्याज देना पड़ेगा उन बैंकों को। जो उनके खर्चे हैं, जो उनकी सैलरी है, स्टाफ की एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, उनकी रेंट है, वो तो उनको पूरे करने पड़ेंगे। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। दोस्तों मैं ऐसे समझता हूं कि लॉकडाउन अभी जल्दी खुलने वाला नहीं है। मेरे मन में कुछ है, कुछ महीना मैं सोचता हूं कि मैं ये बोल दूं, लेकिन मैं अभी आपसे वो बोलना नहीं चाहता। बस मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि इस समय सरकार की मजबूरी समझिए। सरकार में प्रधानमंत्री जी से लेकर जो सरकार के जितने अधिकारी, डॉक्टर्स, पुलिस, बैंकर्स, ये सब लगे हुए हैं हमारी मदद करने के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि बार बार हम बाहर निकलें, किसी बैंक की ब्रांच में जाएं, अपने को कोरोना हो, वहां पर सबको देकर आ जाएं और वो ब्रांच बंद हो जाए। किसी और ऐसे हॉस्पिटल में जाएं, वहां पर बिना बताए अपनी किसी और बीमारी का इलाज कराए और वहां पर बहुत सारे लोगों को कोरोना देकर आ जाए। तो प्लीज आप तैयार रहिए एक लंबी लड़ाई के लिए दोस्तों, और घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने बच्चों का और बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखिएगा। ये समय अच्छा है एक इस तरह से दोस्तों कि कम से कम आप अपने परिवार के साथ हैं। और जैसे कि लग रहा है बहुत सारे स्टेट्स ने अपने जो मजदूर हैं उस स्टेट के, उनको वापस बुला लिया है जहां पर वो काम कर रहे थे। दोस्तों उनको कितनी मुश्किल होगी, उनके लिए अब मजदूर कहां से आएंगे, ये मजदूर कब वापस जाएंगे। मेरी सभी सरकारों से जो स्टेट की हैं उनसे एक और विनती है हाथ जोड़कर, प्लीज आप इस देश को मत बांटिए। आप ये मत कहिए कि ये जो मजदूर है वो यूपी का है, ये बिहार का है, ये उड़ीसा का है, ये राजस्थान का है। दोस्तों हम सब भारतीय हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी जहां पर रहे उसको पूरी फैसिलिटी उस स्टेट की सरकार ही दे दे। हम इधर से उधर, उधर से उधर जाएंगे कि भैया ये यूपी का आदमी है, ये बिहार का आदमी है, ये उड़ीसा का आदमी है। तो मेरी ये भी एक सरकार से विनती है कि इस बारे में भी अगर हो सके तो सोच लें कि जो जहां पर है उसको वही सुविधा दे दें रहने और खाने की। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ये कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, जिनको हम एक स्टेट से दूसरी जगह ले जाने में पूरी मदद कर रहे हैं, वो भी
कहीं ना कहीं से ये कोरोना लेकर दूसरी स्टेट में पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, बस आज मैं आपके साथ कुछ यही शेयर करना चाहता था कि प्लीज ये जो लॉकडाउन है, ये किसी के द्वारा थोपी हुई चीज नहीं है। ये एक दवाई है और अभी तो केवल कड़वी दवाई के रूप में ही आपको ये दी जा रही है। मैं समझता हूं कि अगर ये और बढ़ता रहा, इसकी दवाई जल्दी नहीं आई, तो इंजेक्शन और सर्जरी की में भी देर नहीं है। यानी इस लॉकडाउन का और ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से पालन भी हमको करना पड़ेगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।